बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, एक साहब हैं तलहा आफरीदी। इनका सवाल है, अस्सलामु अलैकुम, ज़ाइशा नाम के मानी क्या है, ये नाम रख सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, जो नाम आपने पूछा है ज़ाइशा, ये ज़ाइश की मुअन्नथ है और ज़ाइश के माने आते हैं ज़्यादती, बेशी, अफजाइश। तो इसी से ज़ाइशा जो इसका मुअन्नथ बनेगा उसके माना भी यही आएंगे, ज़्यादती के, इजाफे के और इसी तरीके से बेशी के, यानी किसी चीज़ का जब इजाफा होना, ज़्यादा होना, तो उसको कहते हैं ज़ाइश। तो ज़ाइशा नाम माना के अतबार से अगर देखा जाए तो रख सकते हैं। ज़ाइशा के माना आएंगे ज़्यादती, इजाफा, बेशी। तो इस माना के अतबार से देखा जाए तो रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, रखा जा सकता है, कोई ख़राबी नहीं है। बाकी बेहतर हमारे लिए है कि अपनी बच्ची का हम नाम रखें तो सहाबियात रिज़वानुल्लाह अलैहिन अजमईन के नामों पर नाम रखें, जो नेक ख़ातिन गुज़री हैं उनके नामों पर नाम रखें। और हदीस के अंदर आता है कि अपनी बच्ची का हम नाम रखें, बच्चों का नाम रखें तो अच्छे माना वाले नाम होने चाहिए। फ़अहसिनु अस्माअकुम, कि अपने बच्चों के अच्छा नाम रखो। और एक हदीस के अंदर आता है कि कोई भी इंसान अपनी औलाद को सबसे अच्छा तोहफ़ा जो देता है वो अच्छे नाम का तोहफ़ा होता है। तो अच्छा नाम होना चाहिए, अच्छे माना वाला नाम होना चाहिए। और बेहतर ये है कि निस्बत अब अच्छी हो, सहाबियात की निस्बत से, नेक ख़ातिन की निस्बत से नाम रखेंगे तो ये बेहतर होगा, बाइस बरकत होता है। और सहाबियात के नाम आपको देखने हैं तो हमारे प्ले लिस्ट के अंदर आप जाएँ, वहाँ पर आपको सहाबा सहाबियात के नाम मिल जाएंगे, मीनिंग के साथ में मिलेंगे बाकायदा, और लेटर वाइज नाम आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट के अंदर जा करके। बाकी ज़ाइशा नाम रखा जा सकता है फ़कत, वल्लाहु आलम।